हेलो एवरीवन, मेरा नाम सजल है और कैसे हैं आप सब। वी होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। और चलिए आज हम इस वीडियो में समझते हैं यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो देखिए, जब से हमने अकाउंटिंग को समझना स्टार्ट किया है तब से हम बार बार ये कह रहे हैं कि अकाउंटिंग से जो भी इंफॉर्मेशन जनरेट होती है, बिजनेस के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन जनरेट हम कर पाते हैं अकाउंटिंग से, वो फाइनली हम कम्युनिकेट करते हैं, शेयर करते हैं किनके साथ, जो स्टेक होल्डर्स ऑफ बिजनेस हैं, जो किसी भी तरह से बिजनेस में जिनका इंटरेस्ट है, जुड़ाव है, उनके साथ हम जो है शेयर करते हैं इस इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, अब बेसिकली ये जितने भी लोग हैं इनको हम यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन भी कह सकते हैं। और यहाँ पे इस टॉपिक में हमें समझना है कि यूज़र्स कितने कितने तरह के हो सकते हैं और कौन है सारे यूज़र्स। और इनडायरेक्टली हम बेसिकली ये समझेंगे कि बिजनेस में किन किन तरह के लोगों का इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, ब्रॉडली दो तरह के जो यूज़र्स है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के। पहला इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। ठीक है, इंटरनल एक्सटर्नल, जैसा कि नाम से आपको लग रहा है पता कि इंटरनल का मतलब है कहीं ना कहीं जो बिजनेस के अंदर ही अंदर जो लोग हैं, वो जितने भी लोग हैं वो है इंटरनल यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग। और जो बिजनेस की चार दीवारी के जितने भी बाहर जितने भी जो लोग हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सारे जो है कहीं ना कहीं कौन है, एक्सटर्नल यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरनल यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, सबसे पहले इसमें मैं आपको नाम बता देता हूँ कि कौन कौन है इंटरनल यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। ओनर्स, मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़। ठीक है, तो ओनर्स के बारे में बात करते हैं। ऑब्वियसली पहली बात तो ये तीनों ही इंटरनल हैं, क्योंकि ये तीनों ही जो लोग हैं, ओनर हो, मैनेजमेंट हो और जो एम्प्लॉयज़ हो, बाकी ये सारे के सारे बिजनेस की जो चार दीवारी है वो अंदर अंदर ही अंदर होते हैं और बिजनेस में डे टू डे में जो है कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हैं। तो ये तीनों जो है इंटरनल यूज़र्स हुए। और पहले जो इंटरनल यूज़र है हमारे ओनर्स, तो उनके बारे में अगर हम बात करें कि ओनर को क्यों चाहिए होगी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, तो ऑब्वियसली इसका आंसर यही है कि ओनर का पैसा लगा हुआ है, ओनर के रिसोर्सेज लगे हुए हैं अपने बिजनेस में जो उसने इन्वेस्ट किए हैं। तो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा, तो क्योंकि अपना पैसा जो लगा रखा है ओनर ने बिजनेस में, सबसे ज़्यादा रिस्क उसका है, तो वो ज़रूर जानना चाहेगा कि ये जो उसका बिजनेस है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि ये पूरा बिजनेस ही उसका है, ये उसने ही बेसिकली जो है उसी ने ही शुरुआत की इस बिज़नेस की। तो ऑब्वियसली वो ज़रूर जानना चाहेगा कि उसका बिज़नेस कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसकी बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, कितने एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं जो आउटसाइड लाइबिलिटीज़ हैं, कितने खर्चे हुए पिछले अकाउंटिंग पीरियड में, और जो है कितना रेवेन्यू रेज हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ, रिजल्टेंट जो हमारा आया। तो बेसिकली ओनर जो कि एक इंटरनल यूज़र है, वो तो ज़रूर जानना चाहेगा बिज़नेस कैसा परफॉर्म कर रहा है उसके बारे में। ठीक है, तो ये हमारा जो है पहला पॉइंट हो गया इंटरनल यूज़र में। दूसरा है मैनेजमेंट। देखिए मैनेजमेंट तो सबसे ज़्यादा जो कहीं ना कहीं मांगती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, वो है हमारी मैनेजमेंट। क्यों? क्योंकि कई बार तो ओनर जो ऐसा है कि ओनर कभी आया कभी नहीं, मतलब कभी कभी क्या होता है, एक ही बंदा कई सारे बिजनेसेस में जो है ओनर होता है, कई जगह उसने जो है पैसा ओनर की हैसियत से जो है इन्वेस्ट कर रखा है। तो ये भी हो सकता है कि ओनर जो है डे टू डे में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो। सबसे ज़्यादा जो डे टू डे में इन्वॉल्व होती है वो होती है उस बिजनेस की मैनेजमेंट। तो सबसे ज़्यादा जो मांगती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन अलग अलग तरह की, वो होती है बिजनेस की मैनेजमेंट। और अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन उनको डेली बेसिस पे चाहिए होती है, ताकि वो हर अगला डिसीजन लेने के लिए जो उनको डेटा चाहिए होता है, इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, वो उनको अकाउंटिंग से मिलती है। तो इसलिए ये भी जो हमारा जो इंटरनल यूज़र है वो बिल्कुल ठीक है कि हाँ, मैनेजमेंट को कहीं ना कहीं बिज़नेस के बारे में पता रहना चाहिए हमेशा। और वो चीज़ जो है कहीं ना कहीं अकाउंटिंग के थ्रू आसानी से पता लग सकती है, क्योंकि अकाउंटिंग बिज़नेस के एस्पेक्ट्स को क्वांटिटेटिव तरीके से मनी टर्म्स में बहुत ही अच्छे फॉर्मेट में जो है बताती है। तो इसलिए मैनेजमेंट को काफ़ी फ़ायदा मिलता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके। ठीक है, ओके। तीसरा है एम्प्लॉयज़, वर्कर्स। तो एम्प्लॉयज़, वर्कर्स ये भी इंटरनल यूज़र्स हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के। प्रैक्टिकली इतना ज़्यादा जो है कहीं ना कहीं सुनने में नहीं आता है कि एक कंपनी के या एक बिज़नेस के एम्प्लॉयज़, वर्कर्स जो हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन स्टडी कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, क्योंकि कम ज़रूरत पड़ती है और बेसिकली ट्रस्ट पे चलता है सब कुछ, तो इतना वो चेक नहीं करते। लेकिन हाँ, कभी भी अगर वो मांगे तो उनका राइट है कि वो मांग सकते हैं, देख सकते हैं। और उनको क्यों देखना होता है?
देखिए कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको चेक करने के लिए एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स को देखना ही पड़ेगा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, जो रिजल्ट्स हैं, अकाउंटिंग रिजल्ट्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक या दो एग्जांपल देता हूँ। कई बार क्या होता है, एम्प्लॉयज़ को, वर्कर्स को बोनस मिलता है इस बेसिस पे कि उस बिजनेस ने लास्ट अकाउंटिंग पीरियड में कितना प्रॉफिट जनरेट किया। अब क्या होता है कि मैनेजमेंट, ओनर्स चाहेंगे यार कि कम से कम बोनस देने पे ही जो है काम बन जाए, तो वो क्या करते हैं, कई बार बोल देते हैं कि हाँ कम हुआ प्रॉफिट, तो जो है बोनस कम मिलेगा। लेकिन कई बार जो है शक हो जाता है वर्कर्स को, एम्प्लॉयज़ को कि यार मतलब काम तो मतलब सही चल रहा था, अच्छी सेल भी हो रही थी, हमें लग रहा है तो हमें प्रॉफिट तो अच्छा खासा हुआ होगा, तो हमें बोनस क्यों कम मिल रहा है। तो कई बार ये उनका राइट है कि जो है कई बार वो मांग सकते हैं कि प्लीज़ हमें दिखाइए, शो कीजिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, जो रिजल्ट्स हैं, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो कीजिए। वहाँ से हमें पता लगेगा कि प्रॉफिट एक्चुअली कितना हुआ था, खर्चे कितने थे, रेवेन्यू कितना रेज हुआ था। तो कहीं ना कहीं बोनस सही मिले उनको, इसके लिए जो है कई बार एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स चेक करते हैं अकाउंटिंग रिजल्ट्स को, ठीक है। उसके अलावा कई बार क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ का TDS कटता है, या उनका प्रोविडेंट फंड का पैसा जमा कराना होता है एम्प्लॉयर ने, जो मालिक ने। तो ये चीज़ें जमा हो गई हैं प्रॉपर्ली और ये चीज़ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का पार्ट बन गई हैं कि नहीं, ये चेक करने के लिए भी कई बार जो है एम्प्लॉयज़, वर्कर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं मांगते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को, ठीक है, यूज़ करते हैं, एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का जो पार्ट है वो कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं उन सभी लोगों की, उन सभी इंस्टीट्यूशंस की जो बिजनेस के अंदर नहीं है, बिजनेस के बाहर हैं, लेकिन फिर भी इस बिजनेस की इंफॉर्मेशन जो है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को वो यूज़ करते हैं, ठीक है। क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि उनका भी किसी सेंस में इस बिजनेस के साथ जुड़ाव है, इंटरेस्ट है, ठीक है। तो इसलिए वो यूज़ करते हैं, इसलिए वो जानना चाहते हैं इस बिजनेस के बारे में। नाउ एक्सटर्नल यूजर्स जो थोड़े से ज़्यादा हैं, एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। पहला, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ऑब्वियसली देखिए बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं इकोनॉमी को ड्राइव करते हैं। इकोनॉमी में ग्रोथ तभी हो सकती है जब एक इकोनॉमी का बैंकिंग सिस्टम, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो सिस्टम है वो बहुत बेहतर हो, तभी, क्योंकि जो है पैसे का फ्लो जो है प्रॉपर तरीके से हो सकता है, और जिनको पैसों की ज़रूरत है वहाँ तक पैसा पहुँचेगा, और जिनके पास पैसा एक्स्ट्रा है वहाँ से पैसा निकल के इन्वेस्ट होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही क्रूशियल जो है कहने की ड्राइवर्स हैं इकोनॉमी के। अब बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बेसिकली अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इसलिए मांगते हैं क्योंकि कई बार बिजनेस जाता है बैंक्स के पास, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास, और लोन चाहिए उसको। तो कहीं ना कहीं लोन देने से पहले बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उस बिज़नेस की परफॉर्मेंस, जो पास्ट परफॉर्मेंस है, उसको चेक करने के लिए जो है कहीं ना कहीं मांगता है इस तरह की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें वो चेक करता है। रेशोज़ भी चेक करता है अलग अलग, कि किस तरह के, मतलब डेट टू इक्विटी रेशो कितने, ये अलग अलग रेशोज़ होते हैं जो हम जो है कहीं ना कहीं आगे डिस्कस करेंगे आने वाले चैप्टरों में। यानी कि बहुत सारी चीज़ें चेक करता है बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके, और उसके बाद ही वो डिसाइड करता है कि हाँ उसको पैसा जो है देना चाहिए इस बिज़नेस को कि नहीं, ठीक है। क्योंकि अगर उसने ऐसे ही हर किसी को पैसा दे दिया और वो बिज़नेस वापस पैसा नहीं कर पाए, तो इससे इकनॉमी जो है कहीं ना कहीं डाउन हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बहुत ही क्रूशियल होती है और बहुत ही यूज़फुल साबित होती है बिज़नेस के लिए, अगर वो कन्विंस करना चाहते हैं बैंक्स को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को लोन के लिए, ठीक है। ओके, दूसरा एक्सटर्नल यूज़र है हमारा इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। देखिए बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने बिज़नेस को पैसा दिया हुआ होता है और एज अ लोन या किसी भी सेंस में, या ऐसे लोग जो अभी पैसा देने की सोच रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं जो है टाइम टू टाइम जो है पता करते हैं बिज़नेस के बारे में, ताकि वो ये डिसाइड कर सके कि उनको इस बिज़नेस में जुड़े रहना है कि नहीं, या अगर वो अभी जुड़े नहीं हैं तो उनको जुड़ना भी है कि नहीं, ठीक है। क्योंकि हर कोई एक ऐसे बिज़नेस का पार्ट बनना चाहता है जो बिज़नेस अच्छा चल रहा हो और ग्रो कर रहा हो लगातार। तो इसलिए इन्वेस्टर्स और जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं, पोटेंशियल इन्वेस्टर यानी कि जो सोच रहे हैं कि इन्वेस्ट करें कि नहीं, और जो फ्यूचर में कर सकते हैं अगर उनको लगे कि हाँ ये बिज़नेस अच्छा है, तो ये भी जो एक्सटर्नल यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है। ओके, तीसरा जो एक्सटर्नल यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स वो बंदे होते हैं जिनसे आपने उधार पे सामान खरीदा होता है, उधार पे सर्विसेज ले रखी होती है। डे टू डे में जब आप बिज़नेस कर रहे होते हो तो इनसे आपने उधार पे सर्विसेज और प्रोडक्ट्स जो है ले रखे होते हैं। तो ये भी जो है कहीं ना कहीं जानना चाहते हैं जो क्रेडिटर्स हैं आपके,
कि कहीं ना कहीं आपका बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपका बिजनेस अच्छा परफॉर्म करता रहेगा तभी इनकी पेमेंट भी तो कर पाओगे आप। तो ये चेक करते रहते हैं कि आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो ठीक है या नहीं है, ठीक है, या आपने और कितने और लोगों से उधार ले रखा है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उनका जानने का हक है, तो इसलिए वो जानते हैं। और कैसे जानेंगे? आपसे आपके बिजनेस की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन लेके, ठीक है। ओके, फोर्थ पॉइंट है एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में गवर्नमेंट एंड अदर अथॉरिटीज़। देखिए, गवर्नमेंट और अथॉरिटीज़ को कोई वैसे इतना ज़्यादा मतलब होता नहीं है, आप कैसे भी करो अपना बिजनेस, लेकिन ये है कि उनको जो है कहीं ना कहीं टैक्स से मतलब होता है कि जो इनकम आप जो है आप जनरेट कर रहे हो अपने बिजनेस की, जो आपकी इनकम है उसका एक पोर्शन जो है टैक्स के रूप में गवर्नमेंट लेती है, अथॉरिटीज़ लेती हैं। तो वो चीज़ चेक करने के लिए कि आपकी कितनी इनकम हुई थी अकाउंटिंग पीरियड के दौरान, लास्ट ईयर के दौरान, तो वो चीज़ बस सिंपली जो है चेक करने के लिए वो आपसे आपका जर्नली हर साल फाइलिंग करवाती है आपसे, और आपकी सारी जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये दोनों चीज़ें तो बहुत ही क्रूशियल है। तो ये इनके बारे में जो है कहीं ना कहीं वो नज़र रखती है ताकि आप कम टैक्स ना दो और मतलब जो है सही अमाउंट जो है टैक्स आप जमा कराते रहो, ठीक है। तो इसलिए बेसिकली उनका मतलब इतने सही होता है, ठीक है। रिसर्चर्स अगला पॉइंट है। रिसर्चर्स क्या होता है कि कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो पब्लिक डोमेन में होती है कई सारे बिजनेस की इन्फॉर्मेशन, जैसे जो कंपनीज हैं उनको जो है मैंडेटरी कर रखा है कि उनको हर साल जो अपने प्रॉफिट लॉस के बारे में और अपनी बैलेंस शीट, जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के बारे में एनुअल फाइलिंग करते वक्त जो है आप इसके बारे में बताना होता है। और इसको कोई भी जो है, क्योंकि ये चीज़ पब्लिक डोमेन में होती हैं, रिसर्चर्स या जितने भी और किसी जो स्टूडेंट्स हैं, किसी भी सेंस में अगर वो उस बिज़नेस को स्टडी करना चाहते हैं, उस इंडस्ट्री को स्टडी करना चाहते हैं जिसका पार्ट है वो बिज़नेस, तो वो जो है कहीं ना कहीं यूज़ कर सकते हैं। और वो एक छोटी सी फीस दे के गवर्नमेंट पोर्टल पे, और वो जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं उस बिज़नेस के, वो एक्सेस कर सकते हैं। तो रिसर्चर्स जो बेसिकली अपनी स्टडी के लिए, अपने रिसर्च पेपर के लिए, या स्टूडेंट्स अपनी जो कहीं ना कहीं लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को स्टडी करने के लिए कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को। और ये पब्लिक डोमेन में रहती है, और कई बार अगर आपके रिलेशंस अच्छे हैं और पब्लिक डोमेन में नहीं भी है तो आप जो रिक्वेस्ट करके मांग सकते हैं अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एक बिज़नेस के, तो वो शायद दे दें, हालांकि उनकी मर्जी है। लेकिन अगर पब्लिक डोमेन में ही है फिर तो आपको किसी से परमिशन की ज़रूरत ही नहीं है, आप हल्की सी फीस दे के जो है वो रिकॉर्ड्स एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो रिसर्चर्स भी करते हैं, ओके। यूज़ नाउ सिक्स्थ पॉइंट है कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स का पॉइंट बना रखा है, लेकिन प्रैक्टिकली इंडिया में इतना ज़्यादा कोई क्रेज़ नहीं है कंज्यूमर्स को एक बिज़नेस की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चेक करने में। लेकिन बस यहाँ लिख रखा है कि हाँ कर सकते हैं, जो काफ़ी जो फाइनेंशियली लिटरेट जो कंज्यूमर्स हैं, जो काफ़ी अवेयर भी हैं अपने राइट्स के बारे में, वो कई बार जो है कहीं चेक करते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को उन बिज़नेस की जिस बिज़नेस के सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट्स या सर्विसेज जो है वो कंज्यूमर्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए वो जो है कहीं ना कहीं चेक कर सकते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन उस बिज़नेस की कि वो बिज़नेस कैसा परफॉर्म कर रहा है। या इसलिए भी चेक करते हैं कि वो बिज़नेस जो है जो अपनी जो कॉस्ट, जो प्राइस डिसाइड करता है उसकी कॉस्ट कितनी थी, उसके एक्सपेंसेस कितने हैं। तो वो इसलिए भी चेक करते हैं ताकि वो उस बिज़नेस पे प्रेशर डाल सकें कि वो अपना प्राइस जो रिड्यूस करे और अपनी कॉस्ट कम करे किसी भी तरह से, यानी कि जो है प्राइस कम करे। तो वो प्रेशर डाल सकते हैं, और वो डालने के लिए पहले उनको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है स्टडी करनी पड़ेगी, तो इसलिए वो स्टडी करते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट भी जो है कई बार इन्फॉर्मेशन मांगती है एक बिज़नेस की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, क्योंकि उसे कई बार ये डिसाइड करना पड़ता है कि कुछ प्रोडक्ट्स का, क्योंकि जो सेलिंग प्राइस है वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, तो उस प्रोडक्ट को बनाने में कितनी कॉस्ट लगी, ये सारे जो और फैक्टर्स लगे, तो वो चीज़ें जो है कहीं ना कहीं चेक करने के लिए गवर्नमेंट भी कई बार एक्सेस कर लेती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की उस बिज़नेस की, ताकि वो एक जो रीजनेबल सही जो सेलिंग प्राइस है वो डिसाइड कर सके, ठीक है। तो कंज्यूमर्स में ये बात हो गई। नाउ लास्ट है जनरल पब्लिक भी जो है कहीं ना कहीं बिज़नेस की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को कई बार यूज़ कर सकती है, देख सकती है, स्टडी कर सकती है ऐसे ही सिंपली, क्योंकि वो जो बिज़नेस है वो सोसाइटी का पार्ट है। तो भले ही जनरल पब्लिक में जो लोग हैं वो उस बिज़नेस के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज यूज़ नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी एक जनरल पर्पस के लिए ये चेक करने के लिए वो बिज़नेस क्या प्रोवाइड कर रहा है, कैसे प्रोवाइड कर रहा है सोसाइटी में,
क्या तो इस चीज़ को स्टडी करने के लिए जनरल पब्लिक भी जो है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एक्सेस कर सकती है। जनरली जो बड़ी कंपनीज़ हैं जिनके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स पब्लिक डोमेन में ही होते हैं, जनरल पब्लिक उन्हीं के ही चेक करती है। ठीक है, ओके। तो इसी के साथ हमारे जो टॉपिक है यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन वो कंप्लीट होता है और काफ़ी डिटेल में हमने हर पॉइंट को डिस्कस किया है। तो वी होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा, और इतना समझ आ गया हो हमें लग रहा है कि आप आगे भी किसी और को समझा सकते हैं सेम टॉपिक अच्छे से। और थैंक यू सो मच कि आप यहाँ तक जो है वीडियो के साथ जुड़े रहे। और अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। यदि आपको कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो या कोई सजेशन हो तो प्लीज़ यूज़ कीजिए कमेंट सेक्शन को, और हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।